गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के लिए केंद्रीय विद्यालय में एक बहुत अच्छा मौका आया है, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। जितने भी ये डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है या फिर उनके पास डिग्री है यानी कि बीटेक या बीई जो भी किया हुआ है इक्विवेलेंट, तो उन दोनों लोगों के लिए, डिप्लोमा और डिग्री दोनों वालों के लिए केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छी मौका है। जनरली लोगों को पोस्ट के नाम से पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। WE की पोस्ट है, ठीक है, ये आपके लिए है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल की आपकी 140 सीट हैं, OBC की 91, SC की 50। तो ये सब आप देख सकते हो। टोटल आपकी 339 वैकेंसी हैं, ठीक है, 339। ये आप लोग IMD का दे रहे हो एग्ज़ाम, इसके जस्ट बाद आप इसमें आ जाइए और स्टार्ट कर दीजिए। 16 दिसंबर को आपका 16 तक शायद हो जाएंगे आपके IMD वाले, और इसके बाद आप इसकी तैयारी कर दीजिए। 2-3 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा लगभग, तो आपके पास पूरा टाइम है, ठीक है, 3 महीने, क्योंकि आपकी तैयारी वैसे भी हो चुकी होगी और जिसने नहीं भी की है वो आप बेसिक से स्टार्ट करके कर सकता है 3 महीने में। तो इसमें देख लेते हैं मेन चीज़ क्या है आपका। जो आप मेन चीज़ है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जिन लोगों ने 10th के बाद डिप्लोमा किया वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है 3 इयर्स डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक। और आपके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा कोर्स शुड बी एटलीस्ट हायर सेकेंडरी, यानी कि अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो अगर आपने डायरेक्ट 10th के बाद किया है। नेक्स्ट है आपका या फिर आपके पास कोई डिग्री हो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा या फिर ग्रेजुएट हो इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और वर्किंग नॉलेज हो आपको हिंदी और इंग्लिश की। इसके साथ साथ ये डिजायरेबल है, ये आपके पास नहीं भी होगा तो काम चलेगा, होगा तो अच्छा है। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रिकॉग्नाइज वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन फैक्ट्री किसी में, और नॉलेज हो आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। तो ये थी आपकी क्या क्या जो है आपकी इसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद देखते हैं सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, एक चीज़ इसमें है, जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और बाकी आपका जो SC OBC के लिए 5 साल और 3 साल का रहता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल है। उसके अलावा आपके मोड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका एग्ज़ाम होगा CBT, ठीक है, और कुछ परसेंटेज आपका इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, और इंटरव्यू आपका कंपलसरी है, ठीक है। इंटरव्यू हो गई जनरली 30% तक मैक्सिमम हो सकता है, तो इतना आपका 30% मार्क्स तक कंप्यूटर के वो उसके आपके इंटरव्यू के ऐड हो सकते हैं, बाकी आपके रिटन के ऐड होंगे। तो ये इसकी मेन चीज़ थी। बाकी आपकी बात की जाए अगर आप UP के हैं तो आपके सेंटर ये होंगे आगरा, इलाहाबाद, अयोध्या, बरेली बिजनौर, गाज़ियाबाद, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग वाराणसी तक। तो ये तो आपके में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, ठीक है। जो सिलेबस और स्कीम पैटर्न आपका क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो पहले सिलेबस आपको बता देते हैं हम। जो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, इसमें आपसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे आपके वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस है। सर्किट फंडामेंटल, रजिस्टिव सर्किट, KCL, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट, एनर्जी सोर्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, AC फंडामेंटल, सीरीज AC सर्किट, टाइम कांस्टेंट, टाइमिंग सर्किट एंड फिल्टर। उसके अलावा आपका है सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, और आपका है PN जंक्शन, ठीक है, PN जंक्शन डायोड, स्पेशल डायोड, DC पावर सप्लाई, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, द बेसिक ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्रोक्सीमेशन, लोड लाइन एंड DC बायस सर्किट, ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट एंड मोड, ठीक है, सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज, डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फीडबैक एम्पलीफायर, फैट ब्रेकडाउन डिवाइसेस, साइनसोइडल ऑसिलेशन, नॉन साइनसोइडल ऑसिलेटर, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, IC नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, ठीक है, ये आपके हैं। बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक फैमिली, ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये इतने आपके टॉपिक हैं, और ये आप लोग के लिए एक ड्रीम जॉब है, क्योंकि डिप्लोमा वालों, खास तौर से डिप्लोमा वालों के लिए एक 4800 पे ग्रेड की जॉब है जो ईजिली आपको नहीं मिल पाती है। तो
इसके लिए आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं भी ऑनलाइन अगर स्टार्ट करूँगी, बशर्ते आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा, और 20 तारीख के बाद, 20 दिसंबर के बाद, क्योंकि अभी आपके IMD वाला एग्ज़ाम है, 20 दिसंबर के बाद अगर आप में से कम 25-30 लोग तो होने चाहिए जो इंटरेस्टेड होंगे ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए, तो मैं बहुत ही मतलब आपसे कहें मामूली कॉस्ट पे, ठीक है, जिससे कि मेरा भी नेट वेट का खर्चा निकलता रहे, उतने पे आपका कोर्स स्टार्ट कराऊंगी। हाँ, लेकिन अगर कम बच्चे होंगे तो फिर कोई कोर्स स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। बाकी आपको एक स्कीम और बता देती हूँ मैं, जो बाकी आपका, क्योंकि नॉन टेक भी है इसमें, ठीक। तो नॉन टेक है वो कितने मार्क्स का आएगा क्या, तो वो 1 मिनट मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, ये 100 मार्क्स का तो मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पेपर में 2 पार्ट और होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये आपका थर्ड पार्ट होगा, जो अभी मैंने आपको सिलेबस बताया इलेक्ट्रॉनिक्स का 100 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी, ठीक है, 15 मार्क्स की, और इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन होंगे हिंदी के। बाकी पार्ट सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि आपके इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट डिसिप्लिन, और अदर भी हो सकता है। रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसमें आपका 20-20, 40, 50 मार्क का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपका करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। बाकी इंग्लिश हिंदी का अदर 15-15 नंबर, टोटल आपका कितना हो गया 180 मार्क्स, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पार्ट फर्स्ट आपका 30 मार्क्स का, जिसमें हिंदी इंग्लिश, और उसके अलावा पार्ट सेकंड 50 मार्क्स का, 20 का करंट अफेयर, 20 का रीजनिंग एबिलिटी, 10 के कंप्यूटर, और फिर जो थर्ड पार्ट होगा 100 का, यानी कि आपके टोटल 180 मार्क्स में 180 क्वेश्चन होंगे। आप अगर 150 नंबर ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और एक बेहतर तैयारी के लिए मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो। बाकी फिर आपसे मुलाकात होती है, पढ़ते रहिए, और IMD वाले एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।